क्या हुआ? तुझे इतनी हमदर्दी क्यों है उससे? मुझे जरा हमदर्दी नहीं है। तो फिर फैसला कर, अभी इसी वक्त। क्या करूं? बोल, शादी करेगी मुझसे? और वो जमीला? देखिए वापस और यहाँ पर भी। थैंक यू। कल नोटिस हो जाएंगे। और तलाक? तलाक समझो हो गई। 3 बार जाएगा नोटिस, कोई महीना 1.5 महीना लग जाएगा। ज़्यादा है, कोई कल परसों वाला काम करो। अदालत तो अपना वक्त लेगी है साहब।
एक तरीका है जिसमें 5 मिनट नहीं लगते। वो तरीका बताओ। आइए मेरे साथ। तू मुझे हर वक्त घूरती क्या रहती है? आपकी शक्ल बड़ी अच्छी है, बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा लगती है। ये महमूद अहमद कहाँ है? अल्लाह जाने कहाँ होगा। ढूंढने से मिल तो सकता है ना? ना मिल गया तो क्या करोगे उसका? ये आप मुझ पर छोड़ दो। थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। कितना? यही कोई 3-4 लाख। करोगे क्या 3-4 लाख? हाथ पर रखूंगा उसके और समझाऊंगा कि अगर हाथ से गई बीवी के 3-4 लाख मिलते हैं तो अल्लाह का शुक्र कर। ना माना तो? नोटिस तो कल चले जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है मान जाएगा, क्योंकि आदमी अगर गरीब भी हो तो ऐसी बीवी अपने पास नहीं रखता कैसी? जो उससे मोहब्बत न करती, छोड़ कर चली आए। अब देखें ना, लड़की को अगर आपसे मोहब्बत है, मैं, महमूद अहमद या गवर्नमेंट उसको रोक तो नहीं सकते। कहाँ मिलेगा वो? ये तो वही बता सकती है। ये बता, कैसा आदमी ये महमूद अहमद? क्या मतलब? मतलब उसे बिठा कर अगर समझाया जाए कि सुरैया मुझसे शादी करना चाहती है तो तुम उसे तलाक दे दो, क्या मान जाएगा? कभी नहीं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हाथ पे रखूं तब भी नहीं मानेगा। है तो गरीब, शायद मान जाए। तो मिलेगा कहाँ? आजकल लाहौर आया हुआ है, वहाँ भी जाता होगा अब जावेद के घर मुझसे मिलने के लिए। लेकिन आप उससे ना ही मिलो तो अच्छा है। क्यों? रोने लगता है मेरा नाम लेके। मैं नहीं मिलूंगा और ना ही बात करूंगा उससे। मेरा वकील मिलेगा और उसे समझाएगा। अब उसे कहना कि वो यहाँ का पता ना बताए उसे। एਵੇਂ ही चक्कर लगाएगा यहाँ के। पैसे लेकर जाएगा तो फिर इधर कभी नहीं आएगा।
अंदर आ जाऊं? आ जाओ। आज आया था मेरे पास, बोला तुम अच्छा नहीं कर रहे, वो मेरी होने वाली बीवी है। और तुमने डर कर पैर पकड़ लिए उसके। मैंने उसके पैर पकड़ लिए? ये आकर बताया उसने। क्यों? तुमने पैर पकड़ के माफी नहीं मांगी? शुक्र करो मैंने थप्पड़ मारकर मुंह नहीं तोड़ दिया उसको। मुझे आकर धमकी दी उसने, बोला हाजी साहब को बता दूंगा। हाजी साहब कौन? मेरे पापा, मतलब अब्बा जी। मैंने कहा है हिम्मत तो बता, सबके सामने पोल खोल के रख दूंगा तेरे। पोल? मतलब राज। राज क्या है उसके? अक्सर सैटरडे को आता है अपने दोस्तों के साथ। सैटरडे मतलब हफ्ते वाली रात। साथ कोई बिकाऊ लड़की होती है, सब मिलके उसके साथ रात भर मौज मेला करते हैं, फिर अगले हफ्ते दूसरे। लेकिन जब से तुम आई, न दोस्त आते हैं न लड़की। मुझसे तो शादी कर रहा है। कब? आज? डर गए? मैं भी डर रही हूँ। तुम क्यों डर रही हो? सचमुच कहीं शादी ना कर ले। क्या हुआ? शादी हो जाए तो फिर मेरे स्टोर कभी मत आना, ना ही फिर कभी मैं हॉर्न बजाऊंगा, और ना ही तुम टेरेस से झांक कर बाहर देखना। उसकी इज्जत करना, क्योंकि सचमुच वो तुम्हें इज्जत दे रहा। ऐसी लड़की से शादी करेगा? वो 300 मील दूर से आई है, रास्ते में जगह जगह उतरी, जिसके साथ उतरी उसके साथ रही, और यहाँ पहुँचकर तुमसे मोहब्बत हो गई उसे। पागल हो गया है। अच्छी खासी बीवी को, बच्चों को छोड़कर चालू लड़की से शादी करेगा? काम तो स्वाब का है, पर स्वाब किस काम का? पर मैं जबान देकर आया उसे। वो पैसे भी तो दिए हैं ना। जिस लड़की को पैसे देकर पास रखा जाता है उसको जुबान देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 2000 ज्यादा दे देना, गिला करके चुप हो जाएगी। और वो जो बिनेश ने मुझे तलाक का नोटिस भेजा, उसका क्या करूं? कौन है बिनेश? कौन मतलब? मेरी बीवी है। बीवी नहीं है बेवकूफ, लड़की है, औरत है। हाथ जोड़कर माफी मांगोगे, बच्चों से लिपट कर 2 आंसू बहाओगे, खुद रोने लगेगी। अपना किस्सा सुनाओ तुम्हें। एक बार तेरी भाभी ने ना रंगे हाथों पकड़ लिया मुझे। मैंने फट से उसके पैर पकड़ लिए, उसके सर की कसम खा के कहा ये मेरी आखिरी गलती है, माफ कर दे। ले, इसके बाद मैंने 100 गलतियां की, लेकिन वो आज भी उसी गलती को मेरी आखिरी गलती समझती है। और आला का क्या करूं? करना क्या है प्यारे, बांटने की चीज को संभाल कर नहीं रखते। वो बांटने की चीज नहीं है। मुझे मोहब्बत हो गई उससे।
बस ये बता दे कि अल्लाह कहाँ है। खुदा की कसम महमूद अहमद, मुझे नहीं पता। वो जब लाहौर आई थी तो स्टेशन के किसी पीसीओ के नंबर से मुझे फ़ोन किया था उसने, पर उसके बाद वो गायब हो गई। मैं गया था वहाँ पर वो मिली नहीं मुझे। चल फिर ये बता सुरैया का। सुरैया से मुलाकात के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा तुझे। और तो साल कहाँ रहेगी वो? महमूद अहमद, इसे कह कि गिरबान छोड़ दे मेरा। बस एक बार उसका पता बता दे, मैं उसी से मिलकर तसल्ली कर लूंगा कि उसे अल्लाह के बारे में खबर है कि नहीं। वो भी नहीं जानती अल्लाह के बारे में। और तू पता बता, एक बार मुलाकात करवानी है इसकी। काना मुलाकात नहीं हो सकती, उसने पैसे लिए किसी से। बदले में पूरा साल साथ रहेगी उसके। हेलो, ओए ओए, और रुको यार, ठहरो। हो सकती है मुलाकात आज, मतलब आज रात को। तू नहीं जाएगा साथ? मैं साथ जाऊंगा तेरे। मुझे मंजूर है। तू कह, तुझे भी मंजूर है। नंबर दे अपना। और नंबर क्या करना है यार, यहीं मिलेंगे रात को 10 बजे। और दोनों में से एक बात मान, या नंबर दे या फिर साथ जाऊंगा तेरे। लिख नंबर। चल बोल। 0300 74 76 072। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहेब। वो जी मिल गया महमूद अहमद, आज रात आएगा 10:30 बजे। ताबेदार ताबेदार।
अरे मैंने तो अभी बेल भी नहीं दी और तुमने दरवाजा खोल दिया। अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि दरवाजे पे मैं हूं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने कहा था ना कि आज तुम मेरी किस्मत बदल दोगे। तो बस अपनी किस्मत के बदलने का इंतजार कर रही थी। मैंने तो कहा था शादी करेंगे। शादी करोगे तो किस्मत ही तो बदल जाएगी मेरी। देखो देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या है? सोने का सेट। उसमें क्या है? उसमें तुम्हारे लिए मेकअप का सामान है। तुम तो वकील के पास गए थे, दे दी तलाक? नहीं, वो तुम तलाक की शर्त ना रखो ना। मेरी छोटी सी बेटी है, घर भी बीनिश के नाम है। हक मेहर में 2 लाख की रकम लिखी है। फिर मर्द के लिए जरूरी तो नहीं कि दूसरी शादी के लिए पहली को तलाक दे। मेरा दिल चीर के देखो ना, तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। ये लो। क्या करूं इसका? दिल चीर के दिखाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे भी तो पता चले कि तुम कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे। मेरा मतलब ये नहीं था। देखो मेरी आंखों में, तुम्हें अपने सिवा कोई और दिखता है? आंखों में देखने से नहीं पता चलता। जिस रात में पहले आरफ को मिली थी, उसकी आंखों में भी बस मैं ही थी। डॉक्टर शकील इमरान की आंखों में भी मेरे सिवा और कोई नहीं था। और उस शरीफ ने मेरी आंखों में कैद कर लिया था मुझे। पर हुआ क्या, वो आरफ जमीला को लेके चला गया। और डॉक्टर मुझे होटल में छोड़ के एक खत और उस पे मेरी कीमत रख के। और वो शरीफ, उसने 1000 रुपया दिया और बोला कि जा, वो जा रही है लाहौर वाली गड्डी। तूने सोने का सेट ला दिए और मेकअप का सामान, उन्हें भी तो कीमत ही चुकाई है ना मेरी।
तुम हाँ, मैं शादी करूंगा तुमसे। मेरी पहली नहीं हुई, तुझे दूसरी कैसे करने दो? ये घड़ी किसने दी है तुझे? घड़ी की फिक्र है तुझे? ये नहीं पता कि तेरे हाथ से वक्त ही निकल गया। वो फिर आया था यहाँ। वो कैसे आएगा? तूने तो डरा दिया था उसे। तो फिर ये घड़ी किसने दी है तुझे? लड़की को दुकान पे बिठाओगे तो ये तो होगा ना आरस साहब, कोई घड़ी दे जाएगा, कोई वक्त ले जाएगा। ये असली है या तेरी तरह नकली? किस किस्म की बातें कर रही है? एकदम असली है। रख लो। ये भी कोई पूछने की बात है? तेरे लिए ही तो लाया हूं। कितने का है? कीमत क्यों पूछ रही है? पता तो चले कि कितने में पड़े हो। किस किस्म की बातें कर रही है? फिर तो मैं भी पूछ सकता हूं कि ये घड़ी तुझे कितने में पड़ी? अल्लाह की कसम, अभी तक एक पाही वसूल नहीं की उसने। आमना सामना हो तो नाराज होना है, ना ही झगड़ा करना है। बस आला की बात करनी है तुम्हें, पूछना है उसके बारे में, जवाब लेना, वापस आ जाना। 10 बजने में कितना टाइम बाकी है? 10 मिनट बाकी हैं 10 बजने में। क्या लगता है तुम्हें आएगा? आएगा। क्या सोच के? यही कि सरैया से मुलाकात होगी, मिलकर समझाएगा मुझे कि घर चल। फिर तू क्या कहेगी? मैं भला कोई जाने वाली थोड़ी हूँ, कहूंगी ना बीबा, हाजी साहब को छोड़ के मैं नहीं जा सकती। टाइम क्या हुआ है? दस बज रहे हैं। लेकिन मैंने सोच लिया है, तेरी उससे मुलाकात नहीं होगी।
ये रखेल क्या होती है? जैसे तुझे नहीं पता। कसमें नहीं पता। नहीं पता तो मत पूछ। बता दोगे तो पता चल जाएगा। किसी ने ताना दिया है कि इज्जत की है। समझ ताना दिया। समझ तो मैं गई थी, पर मतलब नहीं समझी थी। वो जिस लड़की को बगैर निकाह के रखो उसे कहते हैं। लेकिन मैंने तुझे कहा है निकाह कर ले। जिससे निकाह की बात करो वो नहीं होती। जो निकाह करने पे राजी ना हो वो होती है। किस बात पे मुस्कुरा रही है? बस ऐमे ही सोच रही हूं, तुम नहीं हो रखेल? निकाह करके बीनिश के साथ रहते हो आला के पास। अच्छा चल एक बात बता, मैं तेरे से निकाह करके रहूं उसके साथ तो फिर मैं क्या हुई? किसके साथ रहोगी? उसी के साथ जिसने घड़ी दी है तोहफे में। ये उसी ने दी है ना? हाँ।